हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल जीपीएच बुक्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ BHDS 184 रेडियो लेखन का सॉल्व्ड असाइनमेंट्स। यस फ्रेंड्स, आपके एग्जामिनेशन के लिए आपको अपना असाइनमेंट सबमिट कराना बेहद ज़रूरी होता है। सॉल्व्ड असाइनमेंट्स के लेटेस्ट आंसर की कॉपी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, तो मेक श्योर कि आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। पूरा का पूरा आंसर मैं आपको शो करने वाली हूँ इस वीडियो में। एंड इफ यू आर न्यू टू चैनल तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको चैनल पर बहुत सारी ऐसी वैल्यू एडिड वीडियोस देखने को मिलेंगे जिसमें आप सॉल्व्ड आंसर्स, पूरा का पूरा सॉल्व्ड आंसर मैं आपको बताने वाली हूँ। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो और इग्नू से जुड़ी हुई सभी लेटेस्ट जानकारी आपको चैनल पर देखने को मिलेंगी। ऑलरेडी चैनल पर बहुत सारी वीडियोस हैं जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड वीडियोस हम चैनल पर ला चुके हैं, तो आप उसको भी जरूर गो थ्रू कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सो बात करते हैं आपके BHDS 184 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की बात करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 1, रेडियो फीचर का उदाहरण सहित विवेचन कीजिए। रेडियो फीचर क्या होता है, उसमें उदाहरण आपको देना है और उसका पूरा डिटेल में आपको वर्णन करना है। आंसर की बात करते हैं। रेडियो फीचर को रेडियो रूपक भी कहा जाता है। रेडियो फीचर या रूपक एक आधुनिक रेडियो विधा है। इसे रेडियो नाटक समझ लेना बहुत बड़ा भ्रम है। कुछ लोग होते हैं जो रेडियो फीचर को रेडियो नाटक समझ लेते हैं और हम इसको रेडियो रूपक भी कहते हैं। ठीक है, अक्सर ऐसा रेडियो रूपक शब्द के प्रयोग के कारण हो जाता है, क्योंकि संस्कृत में रूपक तथा नाटक का समांतर प्रयोग होता रहा है। अगर हम संस्कृत लैंग्वेज की बात करें तो रूपक और नाटक का मतलब सेम होता है, तो इसीलिए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि रेडियो रूपक की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि रेडियो नाटक की बात कर रहे हैं। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये दोनों डिफरेंट थिंग्स हैं। रेडियो फीचर समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं में प्रकाशित होने वाले फीचर से सर्वदा भिन्न है। रेडियो सुनने वाले श्रोता भली भांति जानते हैं कि रेडियो फीचर तथ्यों, सूचनाओं को रोचकता, नाटकीयता, मनोरंजन पूर्ण ढंग से प्रस्तुत करने वाली अत्यंत लोकप्रिय विधा है। जो रेडियो फीचर्स हैं वो समाचार पत्रों में और पत्रिकाओं में जो प्रकाशित होते हैं फीचर्स, उनसे बिल्कुल ही अलग है। जो रेडियो सुनते हैं, जो रेगुलर लिसनर होते हैं, वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो रेडियो फीचर के तथ्य और सूचनाएं होती हैं, जो उनकी रोचकता होती है, मनोरंजन पूर्ण ढंग से उन्हें प्रस्तुत करा जाता है, बहुत ही ज्यादा फेमस है, लोकप्रिय है। लुइस मैकनिस के अनुसार रेडियो फीचर किसी गतिविधि का नाटकीय प्रस्तुतिकरण है। जो रेडियो फीचर्स होते हैं वो किसी न किसी गतिविधि का नाटकीय प्रस्तुतिकरण होते हैं, किंतु इसमें लेखक को रिपोर्टर या फोटोग्राफर से कुछ और अधिक होना चाहिए। उसे अपनी यथार्थ सामग्री का चयन काफी विवेक से करना चाहिए तथा उसके बाद इस प्रकार नियंत्रित करना चाहिए कि वे नाट्य प्रभाव के अनुरूप हो सके। ठीक है, तो ये आप इसको एज इट इज लर्न कर सकते हैं, एज इट इज लिख सकते हैं, क्योंकि ये इन्वर्टेड कोमास में है, किसी के शब्द हैं, तो जो लुइस मैकनिस है उनके अनुसार ये कहा गया है, तो आप इसको एज इट इज लर्न जरूर करें, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। उसके बाद करते हैं डॉक्टर उदयनाथ मिश्र की दृष्टि में। जो डॉक्टर उदयनाथ मिश्र है उन्होंने क्या कहा है, उनकी दृष्टि से बात करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर हम आकाशवाणी की वैज्ञानिक तकनीकों के प्रयोग के साथ रेडियो फीचर तथ्यों एवं सत्यों की ध्वन्यांकित सर्जनात्मक कृति है। ठीक है, तो इसको भी आप एज इट इज लर्न करेंगे। ऑल इंडिया रेडियो की रिपोर्ट में फीचर को इस प्रकार परिभाषित किया गया है। जो रिपोर्ट फीचर है उसमें ऑल इंडिया रेडियो क्या कहते हैं, फीचर कार्यक्रम सूचनाओं तथा मनोरंजन को प्रस्तुत करने के सभी उपलब्ध साधनों एवं प्रसारण के तरीकों को रुचिकर रूप में प्रस्तुत करने की विधि है। सो ये 3 मैंने आपको दिए हैं एग्जाम्पल, यहाँ पर आप इनके वर्ड्स को एज इट इज लर्न करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। एग्जामिनेशन में आप इसे एज इट इज लिखिए और नेम के साथ लिखिए। ठीक है, रेडियो रूपक में मुख्यतः वे कार्यक्रम आते हैं जो तकनीकी दृष्टि से नए प्रयोग के आधार पर तैयार किए जाते हैं। इन कार्यक्रमों का झुकाव तथ्य प्रधान रचनाओं की ओर होता है और यह कल्पनाओं से काफी दूर होते हैं। ठीक है, अर्थात हम साधारण शब्दों में कह सकते हैं कि रेडियो रूपक एक ऐसी कला है जो तथ्यों का प्रस्तुतिकरण प्रयोगशील तकनीक से करता है। इन कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य लोगों को जानकारी देने के साथ साथ उनका मनोरंजन करना भी होता है। उनको इस तरह से प्रस्तुत किया जाता है जो रेडियो रूपक होते हैं कि लोगों को जानकारी तो मिले ही, पर साथ ही साथ उनका मनोरंजन भी हो, क्योंकि रेडियो पे सिर्फ उन्हें सुनाई दे रहा है, दिखाई तो कुछ नहीं दे रहा, तो अगर वो इंटरेस्टेड नहीं होगा तो वो उससे नहीं बंधे रहेंगे और वो उसको नहीं सुनेंगे। सही मायनों में रेडियो रूपक वास्तविकता का नाटकीय प्रस्तुतिकरण है। इन कार्यक्रमों को प्रस्तुत करते समय विशेष सामग्री का चुनाव करना पड़ता है जो नाटक और शिक्षा दोनों में तालमेल बिठा सके। रेडियो रूपक लेखन एक ऐसा तकनीकी काम है जिसमें तकनीक का भरपूर प्रयोग किया जाता है और श्रोताओं को ज्ञान के साथ मनोरंजन भी प्रदान किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं लियोनेल फील्ड मानते हैं
रेडियो रूपक में रेडियो प्रसारण की सभी विधाओं और तकनीकों का बखूबी प्रयोग किया जा सकता है और लेखक प्रस्तुतकर्ता को इन उपयोग करके प्रसारण को सूचनाप्रद और मनोरंजक बनाना चाहिए। ठीक है, तो इसको भी आप एज इट इज लर्न करेंगे। उपयुक्त के अतिरिक्त रेडियो रूपक के संदर्भ में जितनी भी परिभाषाएं पढ़ने को मिलती हैं उनमें रूपक को एक या दूसरी विशेषता के बारे में ही बताया गया है। जो उपयुक्त के अतिरिक्त रेडियो रूपक के संदर्भ में जितनी भी परिभाषाएं पढ़ने को मिलती हैं उनमें रूपक की एक या दूसरी विशेषता के बारे में बताया गया है। जैसे सुप्रसिद्ध भारतीय प्रसारण कर्मी जी.सी. अवस्थी ने अपनी पुस्तक ब्रॉडकास्टिंग इन इंडिया में लिखा है, रेडियो रूपक लेखन एक तकनीकी काम है। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है जो सुप्रसिद्ध भारतीय प्रसारण कर्मी है जी.सी. अवस्थी, उन्होंने अपनी एक बुक लिखी है ब्रॉडकास्टिंग इन इंडिया। उसमें बताया है कि जो रेडियो रूपक है, जो उसका लेखन है, वह एक तकनीकी काम है। ठीक है, तो ये पूरा आंसर मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं इस तरह के और भी आंसर रेफर करना तो आप पूरा असाइनमेंट भी ले सकते हैं, आप gulibaba.com पर आ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं इस कोर्स के लिए अपने लिए हेल्प बुक लेना, रेफर कर सकते हैं, आप gulibaba.com पर आ सकते हैं और सिंपली इन दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं, आप लिंक पर क्लिक कर सकते हैं, आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। कंटेंट भी आप देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर के सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स भी दिए गए हैं, गैस पेपर, सैंपल पेपर। ठीक है, बीएजी बीएससीजी का आपका सब्जेक्ट है रेडियो लेखन की हम चर्चा कर रहे थे। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, स्टे ट्यून्ड विद द चैनल फॉर मोर अपडेट्स। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।